स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में फिर से हम लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिंदी का क्लास 10th का। जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एक खास होने जा रहा है क्लास। ये क्लास एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी आज जो है चैप्टर नंबर 9 का यानी अवयव का जो है ना, एक क्लास में सारा का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हम कर देंगे। इस चैप्टर को सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा गया, जाए वो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हो या वो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्यों, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का मैं करवा दूंगा आपको। यदि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एग्जाम में तो फिर छूटने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। उससे पहले मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डेली बाय डेली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ये देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ करके बस आप PDF ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव होने जाना है अवयव। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से चैप्टर नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन जो पूछा भी गया है 2022 और 2023 में पूछा भी गया है। और साथ ही साथ पूरा मैंने पिछले ईयर का क्वेश्चन को इसमें उठा करके डाल दिया हूँ। और साथ ही साथ जितने भी पूछे जाने की संभावना, यानी कहने का मतलब है यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का मैं आपके सामने ला करके रख दिया हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते आज की क्लास को। यहाँ देखिए कर अवयव क्या है। ईसाइयों का मठ था। क्या था? तो ईसाइयों का मठ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। ये चारों जो है इनमें से कह रहा पत्रिका यानी बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये जो किया था अशोक वाजपेयी किया था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर अवयव है, अवयव जो है ना ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। यहाँ देखकर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलपति थे। कह रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ये जो था अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे ये था अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर पे। कर विलनव और अवयव के बीच में कौन सी नदी है। इन दोनों के बीच में नदी जो है उस नदी का नाम है रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन सा नदी है? रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। कर ललित रचना अवयव के रचनाकार कौन है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को आप। कह रहा है ललित रचना अवयव के रचनाकार जो है अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कह रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, कला नहीं काला केंद्र रहा है। ये जो रहा है अवयव रहा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को। कर अवयव किस देश में है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि अवयव जो है किस देश में है, तो फ्रांस में है। अवयव कहाँ है? फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। लेखक अशोक वाजपेयी अवयव में कुल कितने दिन रहे हैं। कर लेखक अशोक वाजपेयी अवयव में कुल कितने दिन रहे हैं? 29 दिन तक रहे। लेखक जो था अवयव में कितना दिन तक रहा था? ये जो रहा था 29 दिन तक रहा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कर लेखक अवयव का क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अवयव
क्या साथ लेकर गए थे। लेखक का है इस चैप्टर का जवाब वो क्या साथ लेकर गए थे। वह ले गए थे हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टिप्स और इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। लेखक जो आबियो गया था वो क्या लेकर गया था, ऐसा कह रहा है। ला शत्रुज क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि ला शत्रुज जो है क्या है। ला शत्रुज ईसाइयों का मठ है। क्या है, ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। कह रहा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ये रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। आबियो में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है, तो 27 गद्यों की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। आबियो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अत्यर्थवादी कवितई है। ये जो है ना आदेंद्र व्रेता है, रेन शाह है और उसके बाद पाल एलुआर है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अशोक वाजपेयी की ललित रचना है। ऐसा पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी की ललित रचना जो है ना ये है आबियो है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कौन है, तो आबियो है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कविता नहीं है, कविता नहीं है। आबियो क्या है, कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कविता आबियो नहीं है। रोन नदी के दूसरी ओर आबियो का एक और हिस्सा है। इस गद्यांश के लेखक कौन है। ये जो है ना अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम। ला मादा मोजेल द आबियो किसकी कृति है। ये जो है पिकासो का है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। किसका है, तो पिकासो का है। आबियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा शहर है। कैसा शहर है। आबियो जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है। ये जो है ना पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करें। कैसा शहर है, तो पुराना शहर है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। अशोक वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विलवन क्या अर्थ होता है, एक छोटा सा गांव होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आबियो। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष आबियो में कैसा समारोह आयोजित होता है, रंग समारोह होता है आयोजित। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, किनकी रचना है। ये जो है ना विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। विनोद कुमार शुक्ल जी का है। इस चैप्टर तो आबियो का ना, तो आबियो होना चाहिए लेकिन विनोद कुमार शुक्ल कैसे हो गया। चलिए इसको देखने का प्रयास करिएगा। ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है। ये कहा जा रहा है कि ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है। ये जो लिखा है 25 कविताएं लिखा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ला शत्रुज प्रवास में कैसे लेखक ने कितनी गद्य रचनाएं लिखी है। ये जो लिखी है 27 गद्य रचनाएं लिखी है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लेखक आबियो किस सिलसिले में गए थे। लेखक आबियो किस सिलसिले में गए थे। ये जो गया था यानी रंग समारोह में भाग लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। पीटर बुक का विवासवन भारत पहल का प्रस्तुत किया जाने वाला था। यह था आबियो था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ला शत्रुज को किसने बनवाया था, फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। ला शत्रुज को किसने बनवाया था, फ्रेंच शासकों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे, ठीक ना। कामभूमि सियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ये जो है ईसाई मठ है, कैथोलिक चर्च का है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कैथोलिक चर्च का है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बी ने होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा ला शत्रुज होगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। जार शाही कहाँ थी। जार शाही जो था कहाँ था, ये था रूस में था जार शाही। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। आबियो किस नदी पर स्थित है।
आबियो जो है ना रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, ये जो नाम है मादा मोजेल द आबियो नाम है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना जो है कविता जनपद है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। अब करा शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? करा शहर जो है अब भी संभावना है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, दक्षिण फ्रांस में है। तो इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।